बाबा, साधु, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या इमेज बनती है? बड़ी दाढ़ी, लंबी जटाएं, माथे पर चंदन, भगवाधारी कपड़े और हाथों में रुद्राक्ष की माला। अब आप ये तस्वीर देखिए, आंखों पर काला चश्मा, गले की शोभा बढ़ाती टाई, बदन पर महंगा सफेद सूट और कलाई में सोने की दमकती हुई घड़ी। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है, लेकिन हम आपसे कहें कि तस्वीर में दिख रहा शख्स कोई और नहीं, एक बाबा है जिसके लाखों लाख भक्त हैं। तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले आपने शायद ही ऐसी बाबा को देखा होगा जो टाई सूट बूट में सत्संग करता हो। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा, ये बाबा आखिर है कौन? चलिए हम बताते हैं। दरअसल ये बाबा कोई और नहीं, यूपी के हाथरस हादसे में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा है। भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण हरि का असली नाम सूरजपाल जाटव है। सूरजपाल यूपी के कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। उसका ताल्लुक यहीं से है। अब उसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। भोले बाबा को जानने वाले बताते हैं कि सूरजपाल जाटव एससी यानी अनुसूचित जाति से है। उसकी उम्र 70 साल है। सूरजपाल यूपी पुलिस में कार्यरत है। उसने यूपी पुलिस में 18 साल तक नौकरी की थी। जानकार तो ये भी बताते हैं कि सूरजपाल ने 17 साल पहले वीआरएस लेकर अध्यात्म का रुख किया और भोले बाबा बन बैठा। प्रवचन देने वाले भोले बाबा सत्संग शुरू किया और साकार विश्व हरि भोले बाबा बन गए। बाबा का बहादुर नगर में आश्रम स्थापित होने के बाद गरीब और वंचित तबके के बीच में उनकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। सत्संग में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। सूरजपाल के अनुयायियों में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। बताया जा रहा है कि सूरजपाल के सत्संग की व्यवस्था सेवादार संभालते हैं। हाथरस में जहां हादसा हुआ, उस आयोजन में करीब 12,000 सेवादार लगे हुए थे और इन सेवादारों की भूमिका भी उसी तरीके से आंकी जा रही है। भोले बाबा और सूरजपाल जाटव की खासियत है, सत्संग के दौरान मंच पर अपनी पत्नी को साथ बिठाता है। वो भगवा कपड़े नहीं बल्कि सफेद सूट और टाई पहनना पसंद नहीं करते। उनका दूसरा पसंदीदा परिधान कुर्ता पैजामा है। अपने प्रवचनों के दौरान वो कहते हैं कि उन्हें जो दान दिया जाता है उसमें से वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, उसे अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। कि ये बाबा की तरफ से अभी तक कही हुई बातें हैं, उनके तरफ से अपनी दलीलें हैं। हाथरस हादसा सामने आने के बाद यूपी की पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव की पूरी जन्म कुंडली खोल दी है। विक्रम सिंह ने क्या कहा है वो इस वक्त मैं बताने जा रही हूँ, जो कि सनसनीखेज है। भोले बाबा क्लेम करता है पहले इंटेलिजेंस में था, सिपाही था और फिर वीआरएस ले लिया है। उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि ये जो चमत्कारी बातें करता है ये कानूनी दंडनीय अपराध भी है। मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत इस तरीके से पानी पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, इनके ऊपर भी कई केसेस पहले से ही दर्ज है। बाबा के सवाल पर पूर्व डीजीपी ने और क्या कहा? डीजीपी को, पूर्व डीजीपी को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही एक एक करके बातें क्लियर की है। काहे बात के बाबा है? कौन से बाबा है? सूरजपाल के ऊपर 6 अपराध है जिसमें यौन शोषण भी है। बाबा का मडकर कोई ओढ़ के आ जाए तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण का अवतार है। दुर्भाग्य यही है जिसके ऊपर 6 से 7 अपराध हो, यौन शोषण तक के अपराध हो, वो अपने को चमत्कारिक बता रहा है। यह अत्यधिक चिंता और शोक का विषय है, ये कहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने। इस वक्त हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि हाथरस में नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मच गई थी, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 150 लोग घायल हैं। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं। यह हादसा हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ था। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख की संख्या में लोग पहुंच गए थे। प्रशासन की रिपोर्ट में बताया गया कि सत्संग के बाद भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए उस समय बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति होगी। भीड़ नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती निकल गई, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। फिलहाल इस मामले में हाथरस पुलिस ने मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूरी घटना का मुआयना किया जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भोले बाबा पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देश को इंतजार है कि ऐसे ढोंगी बाबा को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए और ये सजा मिले भी इसे।